योगी जी आए, गुंडे खत्म हो गए। कहते हैं कि यहाँ की महिला बढ़ गए, गुंडे और बढ़ गए वो तो है? क्या बोले? योगी खुद गुंडा है, योगी और मोदी दोनों गुंडा है। कैसे? अब देखो, तुम ही देख लो सब। लेकिन मथुरा वाले खुश है ना, राम राज्य है, योगी जी हैं, गुंडे जेल में हैं। अरे ये मोदी अब जेल में पटको रहा है, ये सब पैसा को डोले, वोट नहीं डोल रहा है। हाँ, ये वोट नहीं डोल रहा है, कोई भी हो चाहे, मतलब ये सब वोट गिरी तू मेरो मैं तेरो। क्या आपको योगी सरकार में जॉब वगैरह मिला क्या? कोई नहीं मिला साहब जी, खाली बैठे, काम भी नहीं है। 5 लाख रोजगार बांटे, कहाँ चला गया? कहाँ पता नहीं साहब, आया ही नहीं काम में अब तक। अच्छा, यहाँ की जो सांसद हैं वो आप लोगों के एरिया में आती हैं, वो यहाँ की समस्या? कोई नहीं आता है सर, कोई भी नहीं आता है सर, वोट लेके चले जाते हैं सब लोग, एक भी नहीं झांकता भी नहीं है। साकिर खान, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें समस्या दिखी तो हमने आपको कॉल किया था, आपको बोला कि यहाँ पे देखो गांव की सर्वे हम करा रहे हैं। ठीक है, राशन नहीं मिल रहा है 5 किलो? बिल्कुल नहीं मिलता है, कट गए बहुत। 5 की सरकार राशन बांट रही है आप लोग? अरे कोई फ्री वाला राशन नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिलता। योगी जी से खुश है कि नहीं है? नहीं है, खुश नहीं है, कोई जनता नहीं है, हम दुखी हैं सर, यो मोदी जी के राज में दुखी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इस वक्त एनसीआर की टीम चुनावी यात्रा पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रही है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी मोहम्मद हफीज और कैमरे के सामने मैं हूं नदीम अहमद। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गाल से ज्यादा चिकनी बना देंगे। लेकिन अफसोस, मथुरा वालों को आज तक चिकनी सड़कों का कोई तोहफा नहीं मिला है। ये देवसरस की सड़कें बता रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से हेमा मालिनी सांसद है। अब बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब एक एक नेता दरवाजे दरवाजे चौखट चौखट आएंगे और कहेंगे कि मुझे वोट दीजिए। ऐसे में लोगों के पास उनके लिए कहने के लिए, पूछने के लिए सवाल भी होंगे। तो अब जनता से सवाल पूछते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले आपका क्या नाम है? आप पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम कमल सिंह है सर। सर, ये सड़क जो है अभी तक क्यों नहीं बन पाई है? पहले तो आप गाड़ियों को आने जाने दीजिए, क्योंकि यातायात जो है वो ठीक रहने चाहिए, क्योंकि इस पानी में कोई फंसना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। तो ये सड़क अब तक बन क्यों नहीं पाई? सर ऐसा है, यहाँ कर्मचारी देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कहे जाते हैं, लेकिन करता कोई भी नहीं है। अभी तक जो सरकार आती है, जो सरकारी कर्मचारी आते हैं, वो कह जाते हैं, लेकिन इस कार्य को करते नहीं है। आदमियों को, जनता को भरोसा दिला देते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन अधूरा छोड़ जाते हैं। तो ये अब तक शुरू से नहीं बन पाया है? पहले बन चुका था, ईंटों का था, और फिर ये इसमें लेंटर डला था, फिर भी ये ऐसा ही हो जाता है, नीचा कर देते हैं, कभी ऊंचा कर देते हैं, लेकिन बन भी नहीं, अधूरा रह जाता है। ये माल भी नहीं डलता है इसमें। अच्छा, यहाँ की जो सांसद हैं वो आप लोगों के एरिया में आती हैं, वो यहाँ की समस्या? कोई नहीं आता है सर, कोई भी नहीं आता है सर, वोट लेके चले जाते हैं सब लोग, एक भी नहीं झांकता भी नहीं है। चुनावों से पहले आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, इसके बाद कोई आता ही नहीं है, कोई काम करता ही नहीं है। इसके बाद में कहते हैं हम, हमारा वादा है, हम इस काम को करेंगे, आप वोट दीजिए, लेकिन वोट दे देते हैं जी जान से, लेकिन इस काम को फिर बाद में कोई करता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छता चल रही है, तो मोदी जी की स्वच्छ भारत अभियान यहाँ दम तोड़ रही है क्या? दम तोड़ दिया साहब, बिल्कुल तोड़ दिया। कोई भी कार्य नहीं है, नहीं कोई स्वच्छ भारत अभियान का कोई लाभ नहीं हो रहा है, मिलती नहीं है। योगी जी के राम राज्य में यहाँ विकास क्यों नहीं पहुँच पाया? अरे साहब, योगी जी राम राज चल रही है यहाँ तो साहब जी को, ये तो कलयुग राज है, कलयुग राज से बेहतर है, निकलने बहुत भारी समस्या है रही है साहब। देखो पानी को लेके जाती हैं। मथुरा को कृष्ण की नगरी कहते हैं, और मथुरा को और कृष्ण की नगरी को शायद ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों में बहुत परेशानी है, पानी को देखकर लगता है कि यहाँ बीमारी भी फैल जाएगी, डेंगू भी हो जाएंगे। पहले तो हमारे टीम के एक सदस्य हैं, CRO टीम से जुड़े हुए हैं। सर, आप अपने नाम के साथ शुरू कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें समस्या दिखी तो हमने आपको कॉल किया था, आपको बोला कि यहाँ पे देखो गाँव की सर्वे हम करा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी टीम मेंबर हैं, कम से कम 14-15 बंदे टीम में हम काम कर रहे हैं, कम से कम। तो जैसे भी गांव के में समस्या, जैसे पता लगा कि इसके बारे में सोल्यूशन होना चाहिए, तो हम सोल्यूशन करा रहे हैं, पूरे गांव का सर्वे कराएंगे, जो भी प्रॉब्लम समस्या है तो सारी हम चीज़ें बताएंगे। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि यहाँ के जो विधायक हैं
वो इस क्षेत्र में क्या विकास कर पाए हैं या वो सिर्फ जीत कर घर पे चले गए? नहीं, आज तक यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ विधायक की तरफ से। जो भी यहाँ पे विकास हो, कुछ भी विकास नहीं है। देखो, विकास के कार्य में ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। विकास के बारे में से यहाँ पे कुछ नहीं है। जो भी सारे रास्ते हैं सारे खराब हैं। चौमासा आता है, जो बरसात तो उसकी वजह से सारे रास्ते खराब हो जाती है, बीमारी फैलती है यहाँ पे। जो बहुत सी परेशानियाँ आने जाने में औरतों को ज़्यादा है। सुबह सुबह आते चारा लेने जाती है, बहुत दिक्कत होती है इसमें। उसके बाद में आप देख रहे हैं जैसे कि हमें गंदगी कितनी है, आपके सामने और भी दिखाएंगे और रास्ते भी दिखाएंगे। गांव के अंदर में काफ़ी सारी परेशानी, पानी की परेशानी है। यहाँ पे पानी नहीं है सर, वाटर सप्लाई का। ठीक है सर। अच्छा, चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों के बाद चुनाव है, तो ऐसे में आप आइए आगे। कुछ दिनों में चुनाव होने वाले, 6 महीने में या यूं कहें कि अगले साल की शुरुआत में ही। मथुरा के लोग क्या सरकार के कामों से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। क्यों, क्या लगता है? कोई काम ही नहीं करके दिखाते सर। ये कोई भी XYZ कोई भी काम करके नहीं दिखाते, खाली वादा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वादा निभाते नहीं है लोग। ठीक है जी, तो इस समस्या बहुत ज़्यादा गाँव के अंदर। तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हुआ नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ सर, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आगे देखो सर, चल के नहीं आगे क्या हालत हो गई। आप भी एक हो गए, तुम कैसे रह रहे हो इस गांव में? गंदगी, मच्छर, कूड़ा कचड़ा सब इतने खांचे सर, बैयर गिर जाते हैं, पोटर ने लेके, जेगड़ ने ले लेके गिर जाते। और आप देखिए, आप लोग संतुष्ट ही नहीं है। आप लोग तो लगता है कि योगी सरकार के खिलाफ बोले, आप लोग संतुष्ट नहीं। वो कहते हैं कि हम गली गली में विकास पहुंचा दिए। सर आप देख सकते हो, आकर के आप देखें तो सही योगी राज जी आम है। आप यहाँ कर देखें क्या हो रहा है, हालात देखेंगे जब उनको मालूम पड़ेगा क्या है। इसका फोटो खींचो तब आपको मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। और आगे चल करके देखो कितनी हालत खराब, वहाँ एक आदमी से नहीं निकल सकता है। इतनी सी रास्ते एक पगडंडी से निकल सकता है, गिरते ही मरते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इन चीज़ों को सरकार को दिखाएं, लेकिन यहाँ के लोगों से बहुत सारी शिकायतें लोग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार के नुमाइंदे कहाँ हैं, सरकारी विभाग के वो अधिकारी कहाँ हैं जो कहते हैं कि हमने विकास पहुँचा दिया। तभी तो योगी जी मंचों पर ताल ठोक के कहते हैं कि विकास हुआ है। नौजवान भी है, नौजवान के भी सवाल हैं कि 5 लाख का रोजगार का जो हिसाब दिया जा रहा है, योगी जी बड़े बड़े पोस्टर दिल्ली के अलग अलग चौराहों पर, बस स्टैंड में लगे हुए हैं। तो यहाँ के नौजवान हैं, क्या आपको योगी सरकार में जॉब वगैरह मिला क्या? कोई नहीं मिला साहब जी, खाली बैठे, काम भी नहीं है। 5 लाख रोजगार बांटे, कहाँ चला गया? कहाँ पता नहीं साहब, आया ही नहीं काम में अब तक। हमारे साथ एक काका जुड़ गए, काका खान। चाचा, आप मुझे बताइए कि ये जो यहाँ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मथुरा में विकास पहुँच क्यों नहीं पा रहा है? फिर हमारे यहाँ गोवर्धन में क्यों नहीं आ रहा है ये? तो आप तो पूछिए ना नुमाइंदे से, तो बोलिए ना कि शिकायतें क्या है आपकी? शिकायत प्रधान की शिकायत है, प्रधान ना कर रहा है। अब दिख रहा भाई, प्रधान बस्ती में खूब घूम रहा है। देखो क्या हो रहा है बस्ती का, इसमें पटक लग रही है, जनानीन में भरोटा न ला रही है। हेमा मालिनी की फिल्में तो आपने खूब देखी, विकास नहीं दिखता है? मैं ना देखी साहब। तो हेमा मालिनी की लोग तो जानते हैं ना, उनका काम क्यों नहीं नजर आ पाता है? भाई मैं ना जानू। मतलब के लिए आई थी, जब वोट मांगने आई थी हेमा मालिनी, उससे के बाद में सर आई भी नहीं हो कभी, दर्शन भी ना करे यानी। वोट ने मांग लो तो पैरों को पकड़ लेते हैं। तो हमारा सब काम करवाऊंगा, बम्बाई भी छटवाऊंगा, बम्बाई भी चलवाऊंगा, कि ऐसे भी बनवाऊंगा। अब कुछ नहीं साहब, अब देखो तुम ही देख लो साहब। लेकिन मथुरा वाले खुश है ना, राम राज्य है, योगी जी हैं, गुंडे जेल में हैं। अरे ये मोदी अब जेल में पटको रहा है, ये सब पैसा को डोले, वोट नहीं डोल रहा है। हाँ, ये वोट नहीं डोल रहा है, कोई भी हो चाहे, मतलब ये सब वोट गिरी तू मेरो मैं तेरो। गाली नहीं देना है, खैर दे रहा हूँ मैं गाली। नहीं, वो ठीक है, देश की जनता सुनेगी आपकी बातों को, तो सब हाँ कोई बात नहीं, आप अपनी समस्या बताइए। हम ये बस यही समस्या है। आपके यहाँ रोजगार समस्या नहीं है? रोजगार मिल गया है? कोई रोजगार। आपके लड़के क्या करते हैं? जॉब मिला सरकारी? मेहनत करें, खेती करें, सरकारी जॉब वगैरह कोई ना है। खेती करते हैं तो किसानी से फायदा होता है किसानों। अब किसान भी खेत भी एक पूरी ना है जमीन साहब, थोड़ी जमीन है, वही में पूरा परिवार वही में अपने घर में लिखाओ पियो मौजूदा, कोई मजदूरी कर ली। आप लोग इतना खुश हैं, हमको लगता है योगी सरकार दोबारा आएगी ही आएगी, क्योंकि लोगों की शिकायतें बहुत ज़्यादा है। जनाब, आप क्या करते हैं? पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो अनिरुद्ध सिंह। क्या? अनिरुद्ध सिंह। आप नौजवान हैं मेरी तरह, तो आप बताएंगे आपको रोजगार वगैरह मिला? नहीं, कोई रोजगार नहीं है फिलहाल। तो कैसी बात करते हैं जनाब, 5 लाख रोजगार सरकार बांट रही है, घूम रही है। तो मैं क्या है ही नहीं, पहली बात तो वादे दावे कर रहे हैं ना, उनके पास रोजगार आपको मिला है? नहीं, हमारे पास तो कोई रोजगार नहीं। अच्छा, ये सड़क को लेकर के आप क्या कहेंगे? इस सड़क को लेकर ये कहेंगे कि यहाँ आमजन बहुत परेशान है इस सड़क से, क्योंकि नहीं आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ
एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जैसे इधर से आता है बाइक, इधर से जाता है। तो हेमा मालिनी की फिल्में देखते हैं आप, देखे होंगे शोले से लेकर के जो भी जितनी फिल्में हैं, उनका विकास क्यों नहीं दिखता? आप लोग तो मथुरा वासी हैं, यहाँ उनकी गालों जैसी चिकनी सड़क होनी चाहिए, हो नहीं, वो तो हो ही नहीं सकती ना। क्यों? क्योंकि वो तो फिल्म बनाना बस, और क्या है उनको। यहाँ पर जो विकास होता है, विकास के पे कोई ध्यान नहीं है उनका। तो विकास पे ध्यान नहीं है तो आप चेहरा देखकर भी तो वोट देते हैं। आप हीरोइन को चुनेंगे, वादे कर जाते हैं, वादों को कोई पूरा नहीं कर पाता है। बस वैसे बाकी वादा कर दिया कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाकी वादा कोई पूरा नहीं हो पाया आज तक। योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं तो एक भी नंबर नहीं दूंगा योगी सरकार। क्यों? नहीं, ऐसा ही मेरा वो है बस। भाई साहब राम राज्य में खुश नहीं है, जय श्री राम बोल के खुश नहीं है, सड़क क्या कीजिएगा? सड़क क्या है, इसमें कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। इसमें बताओ विकास, क्या विकास हो रहा है इधर? अब इस सड़क को लेके क्या है, कोई विकास है इस गांव में? नहीं, कोई विकास नहीं है। राम मंदिर तो बन रहा है ना? तो राम मंदिर बन रहा है, इस बात ठीक है, सहमत है, पर लेकिन राम मंदिर बन रहा है तो यहाँ पर भी तो ये लॉकडाउन लगा दिया, वो लगा दिया, वैसे ही कोई रोजगार नहीं है पहले तो, फिर ऊपर से लॉकडाउन लग गया, वो लग गया, इतने सारे वो लग रहे हैं। आम जनता क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये कुछ क्या कर सकता है आम जनता, बताओ। 2022 आने वाला है चुनाव, तो ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? बीजेपी को सत्ता में वापसी करेंगे आप? वो तो देखो समय बताएगा, जैसा समय आएगा, समय में कोई चेंजिंग होगा तो उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ के लोग राम मंदिर बनने से खुश हैं, इसे मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ राम मंदिर बनना समस्या का समाधान नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सवाल हैं, बस ये चाहते हैं कि विकास इनके घर तक पहुंच जाए, इनके सड़कें बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सर क्या आप सरकार से संतुष्ट नहीं है, काम नहीं हो पाया है, इसको लेकर के आप एनसीआर समाचार से क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी, कोई बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम। क्यों संतुष्ट नहीं है? कोई काम ही नहीं होता, बिल्कुल ऐसे खच्चर हुए पड़े हैं, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कैसी व्यवस्था नहीं यहाँ पे। राशन की हर तरह की समस्या यहाँ पर। कोई भी प्रधान हो जाए, कोई काम कराता ही नहीं है, बिल्कुल कतई कोई काम नहीं कराता, बिल्कुल कोई भी, मतलब कोई योजना यहाँ नहीं आती, कोई सारे मतलब रास्ते सब खराब है, एक भी एक। अगर आप शिकायत कर दे अपनी सांसद हेमा मालिनी से, उनकी पहुंच तो बड़े ऊपर तक है, तो आपके काम एक दिन में हो जाए, लेकिन लगता है आप लोग बताते नहीं हैं उनको या शिकायत नहीं करते होंगे। अरे कहीं भी कर लो, कहीं कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। वहाँ तो हेमा मालिनी कौन सी यहाँ पे आई है गाँव में? हेमा मालिनी आपकी सांसद हैं, तो वो कुछ नहीं करती हैं? सांसद यहाँ कभी गाँव ही नहीं देखा सांसद, दोबारा वही हुई है, दोबारा सांसद हुई है, यहाँ उन्होंने गाँव ही नहीं देखा। सर हेमा मालिनी आई थी सर, जब उसने ये वादा किया था अब हमें वोट दो, हम गाँव को चमका देंगे, और जब से वोट लेकर के फिर दोबारा तो सर आई भी नहीं है। सिर्फ वोट मांगने आते हैं खाली, बस ये काम सिर्फ वोटों के लिए ही है और कुछ नहीं है, वोटों के लिए बस, और कोई काम नहीं करी है, काम के लिए नहीं है, वोटों के लिए। वो तो ठीक है, आपका प्रधान भी काम नहीं कर रहे हैं, विधायक जी तो काम करते होंगे ना? विधायक, सांसद, प्रधान, एमपी, एमएलए कोई काम नहीं कराता है। ऐसे कैसे कह सकते, कोई काम ही नहीं होता है? कोई होता ही नहीं है, दिखता नहीं है क्या? पढ़ाई, राशन कट गए, राशन कट गए हैं, राशन नहीं मिल रहा है, 5 किलो बिल्कुल नहीं मिलता है, कट गए बहुत। 5 केजी सरकार राशन बांट रही है आप लोग? अरे कोई फ्री वाला राशन नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता सर। अरे 5 केजी मिल रहा है ना, मुफ्त का राशन नहीं मिल रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5-5 केजी राशन नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा, डीलर बेच के खा रहे हैं राशन। किसी को मिलता है, किसी को राशन नहीं मिलता है। अरे मोदी जी का झोला वाला, वो झोला बढ़ता है, उनका फेस है उस पर, भी नहीं मिल रहा, कुछ भी आज तक मिला ही नहीं कभी, सब झूठा, सब बकवास कहानी है। चलिए ठीक है, तो आपके बच्चे को सरकारी नौकरी तो मिल ही गई होगी ना? वो भी कुछ भी नहीं है, पढ़ाई भी बंद, कुछ भी नहीं है। तब आप बता दीजिए कि भाई अब 6 महीने बाद चुनाव है, योगी जी से खुश है कि नहीं है? नहीं है, खुश नहीं है, कोई जनता नहीं है, हम दुखी हैं सर, मोदी जी के राज में दुखी है। कुछ मिली नहीं तो कोई भी पेंशन नहीं, कोई काम नहीं, मतलब सारे प्रशासन दुखी हैं। तो काम का नहीं है तो चुनाव में किसी को वोट दीजिएगा ना? वोट है, इनको जूते मारने चाहिए थे मुझे। कोई काम नहीं करता, कोई भी, कोई ऐसा भी, किसी पार्टी से खुश नहीं है। पार्टी से खुश नहीं है, राम राज्य। मुझे तो बस यही जानना है कि जब से राम मंदिर बना है तो राम राज्य यूपी में है, मथुरा वाले खुश होंगे राम राज्य से? हम बिल्कुल खुश नहीं है। राम राज्य क्या है, कौन सा राम राज्य कहाँ है? मंदिर खाने दे देगा, मैं मंदिर खाने देगा क्या? मंदिर खाने दे जाएगा, हमें तो अपनी व्यवस्था चाहिए ना यहाँ पर, बच्चे के लिए सुविधा होनी चाहिए। क्या राम मंदिर से खुश नहीं है? कुछ नहीं है, खुश नहीं है।
अरे जनाब, राम राज्य, योगी जी आए, गुंडे खत्म हो गए। कहते हैं कि यहाँ की महिला बढ़ गए, गुंडे और बढ़ गए वो तो है? क्या बोल रहे हैं? योगी खुद गुंडा है, योगी और मोदी दोनों गुंडा है। कैसे? आप तो वो तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि सुनिए, आपको तो रोजगार मिली होगी 5 लाख मोदी सरकार। पूरा दिन यहीं पे डोलता हूँ, पूरा दिन यहीं डोलता हूँ, कुछ नहीं मिला। आपको 5 kg राशन देती होगी, आपके आसपास कहीं मिलता? कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, खुद बेच दे, जो जिसके पास राशन आता है कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं राशन मिल रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि मथुरा वासियों को राशन नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं मिल रहा, किसी के पूछ लो, काफी बंदे किसी को पूछ लो, किसी को राशन नहीं मिल रहा भाई, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने सांसद विधायक को चुना है, आप एकदम नेगलेक्ट कर रहे हैं कि आपके उनको काम ही नहीं किया उन्होंने। ऐसा तो नहीं है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए ना। यहाँ कोई तो होगा जो मोदी सरकार से खुश हो। नहीं, कोई खुश नहीं है, मैदान उड़ा दिया सबको यार। तो आप देख रहे हैं, शिकायतें बहुत है, समस्याएं बहुत है, सवाल बहुत है। मोदी सरकार कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा। अब यहाँ तो मैं लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि उनको राशन मिलता ही नहीं है। 5-5 kg राशन बांटना और उसके साथ पूरा प्रचार करना मोदी सरकार से कोई ज़्यादा कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा माहिर है, ऐसे लोग भी कहते हैं। लेकिन अब सरकार के लिए गंभीर समस्या ये है, संकट ये है कि लोग मथुरावासी खुश नहीं हैं। अब सरकार को चाहिए कि अपने अधिकारियों से पूछें कि इन लोगों की समस्याएं अगर अब तक नहीं सुलझाई गई है तो इसके पीछे की वजह क्या है, लोग क्यों खुश नहीं है सरकार से। यहाँ के युवा कहते हैं उनके पास रोजगार नहीं है, यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं उन्हें पेंशन नहीं है, यहाँ के जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो कहते हैं राशन नहीं मिलता। तो सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है ये। आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी आपको हमारी ये तस्वीर, क्या इसे सरकार को जल्दी नहीं सुलझाना चाहिए। आप अपने राय हमें भेज सकते हैं। यूं ही देखते रहिए देश दुनिया की बाकी खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।